जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी। आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो शिव शक्ति के ओरेकल से मैं करने वाली हूँ कि शिव शक्ति आपके जीवन में क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। सभी कोई अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, महादेव को याद कर लीजिए, देवी को याद कर लीजिए, 10 महाविद्याओं में किसी भी एक देवी को याद कर लीजिए कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो, इस वीडियो में संदेश हो जो आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाए। जय माँ काली। प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए माँ क्या संदेश है। 2 कार्ड मैंने निकाला है और वाह, पहला जो कार्ड है वो आया है चंद्रशेखर, ठीक है, और दूसरा जो आया है भुवनेश्वरी माँ का। मैंने 10 महाविद्याओं का नाम लिया एंड भुवनेश्वरी जो कि इस चैनल का भी नाम आप देख रहे हैं, जो कि टोटली माँ को, भुवनेश्वरी माँ को डेडिकेटेड है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके ही कृपा से इस चैनल का निर्माण हुआ है और इस चैनल को भी बनाने में उन्होंने ही मुझे जो भी ज्ञान या जो भी मुझे कहा है, उनके ही ब्लेसिंग से मैंने इस चैनल को खोला है एंड आपके प्यार एंड सपोर्ट से इस चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। साथ ही साथ एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस पर भी जाइएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर पे आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा। सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी जो है, ब्यूटी ऑफ मटेरियल प्रोस्पैरिटी। आपको आपके जीवन में, आपको पता है जो माँ भुवनेश्वरी है वो इस ब्रह्मांड की देवी है। इस ब्रह्मांड को उन्होंने ही बनाया है और ये जो ब्रह्मांड है उनके ही तेज से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और वही इस ब्रह्मांड की सृजन करता भी है और पालन करता भी है। तो यहाँ पर वे आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप अपने 3D जीवन में हर वो सुख सुविधा, हर वो संपन्नता पाए जिसके आप हकदार हमेशा से रहे हैं। हो सकता है यहाँ चंद्रशेखर का कार्ड आया है पहला, और चंद्रशेखर शिव शक्ति की ऊर्जा है। देखिए शिव शक्ति भी आए हैं। सो हो सकता है कि चंद्रशेखर आपको लक, हो सकता है कि आपके लक को किसी ने बांध के रखा था बहुत लंबे टाइम से। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप रोते थे, आप भगवान महादेव के पास जाकर के अपने भाग्य को कोसते थे, उनको कहते थे। आप बहुत ज़्यादा स्टक थे अपने सिचुएशन में कि महादेव मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो गया है, मेरा किस्मत ही ऐसे लगता है रूठ गया है। आप ऐसी ऐसी बातें करते थे। आपने हो सकता है नंदी को भी ब्लेसिंग मांगी, उनके भी कान में बहुत सारी बातें बोली, विशेष मांगी, क्योंकि मुझे नंदी पे फोकस हो रही है चीज़ें। एंड महादेव सही वक्त का वेट कर रहे थे कि जो भी चीज़ें आपको मिले आपके जीवन में उसको आप भोगने के लिए, उस चीज़ को आप समझने के लिए, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा था। इसीलिए चीज़ें इस तरीके से हो रही थी। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महादेव आपके साथ हैं। आपके लक को उन्होंने आगे आने वाले मंथ में खोल दिया है। आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। आपके जीवन में जो भी मटेरियल प्रोस्पैरिटी आपको चाहिए थी, ठीक है, आपके जीवन में हो सकता है कि प्रेम की कमी थी, आप लोगों का मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा था, आपकी धन धान्य से चीज़ें संबंधित चीज़ें सही नहीं चल रही थी, आपके जीवन में बहुत लोगों को ब्यूटी की, बहुत लोगों को ब्यूटी स्पेल हो सकता है या कुछ भी ऐसी बीमारी जिससे आपकी ब्यूटी चली गई थी, वो चीज़ें माँ भुवनेश्वरी आपको दे रही हैं, ठीक है। और माँ भुवनेश्वरी आपके हर वो चीज़ों को देख रही हैं, हर वो इंसान को जिन्होंने आपको ये सारी तकलीफें पहुंचाई है, ठीक है, तो उनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। शिव शक्ति और ओरेकल से मैंने ये चीज़ें ली हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है कि आपके जीवन में बिल्कुल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देने वाली है। माँ दुर्गा के ओरेकल से देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देंगी इस वक्त। तो माँ दुर्गा जो है यहाँ पर आपको, तो जगदात्री, ठीक है, जगत की धात्री है वो। प्रोग्रेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, लीविंग योर मेटेरियलिस्टिक डिजायर बिहाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें दिख रही है कि आप कोई ऐसे इंसान है जिनको आप ना बहुत ज्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं,
स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। पहले आप पूजा सिर्फ ऐसे ही करते थे, कुछ रेमेडीज कर लिया, कुछ चीज़ें कर ली जिससे कि आप ठीक रह पाए। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप जो करेंगे, आप एक ऐसे यात्रा पर निकल चुके हैं जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअली ग्रो कराएगा आपको। तो नेक्स्ट जो मंथ है आने वाला, उसमें मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो कि अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहाँ से उनकी एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वे दूर जाएंगे। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आप अपने सारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो भी डिज़ायर थे, जैसे कि आपने अगर सोचा कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ऐसा घर बनाना है, बंगला लेना है, या फिर मुझे ये ही जॉब करनी थी, ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें थी इस वर्ल्ड की, उसको आप समझ चुके हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए स्पिरिचुअल पाथ बना है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ जाने वाली हूँ और मुझे उसी में ग्रो करना है। उसी में आप अपना कोई करियर बना सकते हैं, उसी चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे और वही आपके भाग्य को ग्रो करेगी, वही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी, क्योंकि वही वो चीज़ है जहाँ जाने के लिए आप इस दुनिया में आए थे। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा आपको ये ब्लेसिंग दे रही है। चलिए देख लेते हैं। और देवी माँ, गॉड एंड गॉडेसेस के डेक से मैं लूंगी कि क्या संदेश और है देवी देवताओं का आपके लिए। जय माँ काली, प्लीज बताइए मेरे क्लाइंट की, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए और क्या संदेश है, देवी देवता क्या बता रहे हैं। सो वाओ, पहला कार्ड निकल कर आ चुका है। सबसे पहला जो कार्ड मैं निकालने वाली हूँ वो देखिए आप, अर्धनारीश्वर। आज मैंने पहला कार्ड शिव शक्ति के डेक से किया था एंड शिव शक्ति की किसी के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, डिवाइन आपको, शिव शक्ति के आप अंश हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा को आप कैरी करते हैं। और शिव एंड शक्ति, जो कि अभी सावन चल रहा है एंड शिव महाराज महादेव भोलेनाथ का समय चल रहा है, वो ही अभी रूल कर रहे हैं। सो शिव शक्ति आपको आपके जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ को, आपके सुख संपत्ति, जो भी इस जीवन में आपको, आपकी फैमिली को ग्रो करने में जो चीजें, कुछ ऐसी रिचुअल्स कराई गई जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। देख रहे हैं आप, मैं ना आज बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे कोई रोक रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी मुझे नजर आ रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, हेवी। और मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ तो चीजें करी गई हैं, तंत्र मंत्र, कुछ तो चीजें हैं जो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनको ना बहुत लंबे टाइम से उनके साथ तंत्र मंत्र चीजें हुई हैं और वे समझ ही नहीं पाए और शिव शक्ति की ऊर्जा कैरी कर रहे थे वो, फिर भी वो अपने पार्टनर से दूर थे। यहाँ पे हनुमान जी की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। हनुमान जी आपको हो सकता है माता रानी के करीब लेकर गए हो, हनुमान जी आपको शिव जी के करीब लेकर गए हो। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि अग्निदेव, कोई अग्नि की प्रचंडता बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। आपके एनर्जी लेवल में हायर चीजें हो रही हैं, मतलब जैसे आपके ऊपर जब नेगेटिविटी छोड़ा जाता है या नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली जाती है तो आपको ना एक अलग से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी में। तो आपको हो सकता है कि बॉडी में शेकिंग, आपके मुंह का कट जाना, खाते खाते अंदर से कट जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हैं, रश में रहते हैं, तेजी से चीज़ों को करते हैं। वो जो तेज़ी है ना, वो बताती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्पेल वर्क, कुछ तो नेगेटिविटी चल रही है जिसकी वजह से स्थिरता की कमी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ परशुराम बता रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं का दमन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने शत्रुओं को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि वे कौन हैं एंड वे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको रिप्लेस करके खुद वे आपके प्लेस को हड़पना चाहते थे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं फिर से इस वाले कार्ड से भी, ओरिजिनल डेक से भी मैं चीजें लूंगी क्योंकि माँ का आदेश आ गया है कि चीजों को मैं लूं। कुछ तो है जो हाइड है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज है, चीजें हैं जो मेरे कलेक्टिव को परेशान कर रही है। वो क्या चीजें हैं?
तो थर्ड पार्टी यहाँ निकल कर आ रही है। मुझे यह दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करी है काफ़ी सालों से, करीब 9 सालों से हो सकता है, करीब 16 सालों से हो सकता है और करीब 8 सालों से। बहुत सारी चीज़ों में मुझे यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने आपके जीवन के स्टार को खराब करने की कोशिश। आप एक ऐसे डाउन टू अर्थ पर्सन थे जिन्होंने अपने इमोशंस को भी अपने एक्शन को भी, दोनों को बैलेंस करके आप चलते थे। ये बैलेंस लोगों को अच्छा नहीं लगता था और इस बैलेंस की वजह से आपके पास पेंटिकल्स थे। आप जो अपने जीवन में इतना बैलेंस बना के चलते थे, एफर्ट लगाते थे, उसके वजह से ये पेंटिकल्स आपके पास थे। आप अपने आप को अच्छा आप ग्रूम करके रखते थे, आप अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने में रहते थे। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे और स्वीट थे, ऐसे कोई इंसान थे आप, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड। लेकिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, इस थर्ड पार्टी को, स्पेशली आपके थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा गन मचा रही है। द हाई प्रेस्टेज का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मदर फिगर हो सकती हैं या कोई ऐसी मदर फिगर हैं आपके जीवन में जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, आपके मदर फादर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा उम्र का इंसान जो हमेशा से आपको कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है? जो चाहता था कि आपके ऊपर उनका पकड़ हो, लेकिन आप जो है ना, आप स्वतंत्र इंसान हैं, आप फ्रीडम आपको चाहिए, ठीक है? आपकी जो सोल है उसका पर्पस ही है फ्रीडम, वो सोल बंध के रह ही नहीं सकता है, आप बंधन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है? आप इम्पैथ है, आपके आसपास जानवर, पक्षी, पशु सब कोई आकर रहना पसंद करते हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है, स्पेशली इस महिला को पसंद नहीं आती। ये आपको सबसे डिटैच करके सिर्फ अपने चरणों में, दिख रहा है चाँद पैरों में पड़ा हुआ है, ठीक है? ये सिर्फ आपको अपने चरणों में गिराना चाहती थी, सिर्फ कि आप उसके चरणों में पड़े रहें, गिरे रहें, हर वो चीज़ के लिए आप उस पर डिपेंड रहें। लेकिन आप डिपेंड होने वालों में से थे ही नहीं, चाहे उसने लाख आपको बाँधने की कोशिश करी, ठीक है? आप कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर दोनों की एनर्जी आई है। आप एक मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। जिस तक भी मेरी ये वीडियो जाएगी, आपको बहुत बांधने की कोशिश करी है, लेकिन आप बंधने वालों में से हैं ही नहीं। आप कहाँ से बंधेंगे? आपका सोल वैसा है ही नहीं कि आप बंधोगे। आपको फ्रीडम पसंद है, आप फ्री रहना चाहते हो और हर किसी को फ्री रखना भी चाहते हो, रहना भी चाहते हो। आप ना बांधना चाहते हो, ना बंधना चाहते हो। आप कोई ऐसे इंसान हो, ठीक है? आपको परवाह नहीं है लोगों की, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कोई मुझे फिर से थर्ड पार्टी नजर आई है। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है आपके पेंटिकल्स पे, आपके पैसों पे। उसने हमेशा आपको सभी से दूर करके रखा है। मुझे यहाँ स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी नाते रिश्तेदार, दोस्त, कलीग या जहाँ आप जॉब करते हो, अड़ोसी पड़ोसी, सभी पर इस इंसान ने, कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान ने, ये थर्ड पार्टी ने, मुझे यहाँ 3 लोगों का ग्रुप दिख रहा है। 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर कोई सिंगल लेडीज भी हैं बहुत लोगों के केसेस में, जो आपको हमेशा से अलग थलग करके रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि आप अलग रहो, लोगों तक आप ना पहुंचो, लोगों को आप ना समझो, आपके हर रिलेशंस को उन्होंने कंट्रोल किया है। आपके नज़र से लोग आपको ना देखें, उनके नज़र से आपको देखें, उनके नज़र से आपको जज करें, ठीक है? और इसीलिए आपको हमेशा उदास, सैड करके रखा गया। और इनकी सबसे बड़ी हार तो ये है कि आपको लास्ट सैड किया गया। आपको बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि हो सकता है, देखिए यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि ये जो महिला है या ये जो इंसान है, 3 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप है, ये आपको पार्टीज वगैरह में, सेलिब्रेशन जहाँ भी होता था आप जाते थे, वहाँ पर भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नीचा फील कराया है कि आपको इग्नोर करा जाए या आपको ऐसा महसूस हो। देख रहे हैं आप, ये इंसान, आप भरी भीड़ में, भरी महफिल में आप अकेला महसूस करें, आपको बुरा महसूस हो, आपको इग्नोरेंस दिखे कि लोग आपको कुछ भी नहीं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप महफिल की जान सान हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप 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 ना खुदा के बंदे हो, आप भगवान के बंदे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। लोग कितना भी आपको दुख देने का कोशिश करें, एंजाइटी, डिप्रेशन देने का कोशिश करें, लेकिन आप बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हो, ठीक है ना? आपको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन आपको इग्नोर कर रहा है, कौन नहीं। और पहले तो फिर भी पे जो वैंड, ये पहले की एनर्जी है, द हेरोफेंट, अब आप इस एनर्जी में है। द हेरोफेंट ये बता रहा है कि अब आपको किसी की परवाह नहीं है, लोग इग्नोर करें तो करें। पहले आप इतने ज़्यादा सीधे सरल थे, इनोसेंट थे कि आप लोगों को
माफ़ कर देते थे, या लोगों को आप उतना नहीं जज करते थे। लोगों को आप सोचते थे कि अरे वो उसका पर्सनैलिटी है या उसने ऐसा क्यों किया, उतना आप लोड नहीं लेते थे, उतना आप समझते नहीं थे कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनका मेन मकसद था आपको नीचा दिखाना, हर्ट करना। लेकिन आप ये नहीं समझते थे, आप इतने सीधे सरल हैं कि आपको समझ नहीं आता कि लोग आपको जानबूझ के हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं हैं, द हेरोफेंट की एनर्जी में हैं आप। आप जो बोलते हैं लोगों को सुनना पड़ेगा, आप बहुत स्ट्रिक्ट है, आपने कड़ा रुख अपना लिया है लोगों की तरफ, ठीक है। आपके हाथ में डंडा है, मैं देख रही हूँ कि साम दाम दंड भेद आप सब कुछ अपना रहे हैं। अब बहुत हो चुका है, अब बहुत बहुत हो चुका है, बस इस तरीके की ऊर्जा में है। अब कोई मुझे इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है, बहुत हो गया। हालांकि आपको परवाह अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है कि लोग ऐसा आपके साथ करते हैं, लेकिन अब आपका अति हो चुका है। आप कह रहे हैं अब बस, अब बहुत हो चुका है, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, किसी की नहीं सुनने वाली। लोगों ने मुझे बहुत कुछ टॉर्चर किया है, बहुत तरीके से अपमानित किया है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है। अब बस बहुत हुआ, अब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ तक कि आपको लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके जगह को रिप्लेस करने की कोशिश की, आपका जो भी था उसको हड़पने की कोशिश की, आपका परिवार, इवन की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके हर वो चीज़ को, आपके पेंटिकल्स को आपके पेंटिकल्स को लूटने की कोशिश की गई है। पूरे तरीके से लूट खसोट की एनर्जी है कि इसको लूट लो, इसको हर तरीके से बर्बाद कर दो, इसको इतना बर्बाद करो, इतना बर्बाद करो कि ये कहीं के लायक ना रहे, इसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। आप हमेशा उदास रहते, दुखी रहते, परेशान रहते, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप एक रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, ठीक है, रॉयलिटी कैरी करते हो। रॉयलिटी हर कोई कैरी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। राजा राजा होता है। सो रॉयलिटी जो इंसान कैरी करता है वो बहुत कमिटेड होता है, हाईली कमिटेड होता है। उसे फालतू बकवास की चीज़ें, बेफिजूल की लोग की भीड़, उनकी बकवास की बातें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। वो अलग होते हैं, उनका अलग कमिटमेंट होता है, दृढ़ संकल्पित होते हैं, वे हर वो चीज़ करने को तैयार रहते हैं। वो एक सच्चे इंसान होते हैं, ठीक है। जो सच्चा इंसान होता है, ठीक है, लोगों की परवाह करना, अच्छे काम करना, कभी भी धर्म के पथ पे चलना, अधर्म नहीं करना और ना अपने साथ होने देना। तो आपने अपने साथ ये सारी चीज़ें इसीलिए की क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते थे। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोल देने से हर्ट हो जाएँगे, ऐसा आप सोचते थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। आपने हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करी है, कदर करा है, रिश्तों को सँभाला है, ठीक है ना? पर आपने रिश्तों को बहुत सँभाल के रखा है, ठीक है, संजो कर रखा है। आपके वजह से ही हो सकता है सारे रिश्ते एक धागे में पिरोकर थे। लोग, चाहे वो कोई भी जगह हो, आप ससुराल में हो, मायके में हो, दोस्त के साथ हो, आपने हर दोस्ती को, हर चीज़ को बहुत दिल से निभाया है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पिरो कर रखा, ठीक है, एक दूसरे में। लेकिन लोगों ने आपको इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना मड़ोरा, इतना परेशान किया, इतना थका दिया, आपके दिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए कि अब आपको ना समझ नहीं आ रहा है। अब आप बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहते हैं लोगों को, आप इस एनर्जी में हैं, द हेरोफेंट। आप किसी की नहीं सुनोगे, आप खूब अपने लिए वकालत करोगे, ठीक है? आप खुद के लिए वकालत करोगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको जज करें, आप खुद जज करोगे, खुद को और अपने आप को न्याय दोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप अपने लिए जी रहे हैं, पहले आप लोगों के लिए सिर्फ़ जीते थे और लोगों ने आपको क्या बना दिया। बहुत ही सुंदर है। किन लोगों से रेज़ोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।